हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का चैप्टर सेकंड का हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 25 मिलीमीटर भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का पंचभुजाकार प्रिज्म। हमारे पास 25 मिलीमीटर भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का एक पंचभुज दे रखा है। तो पंचभुज कैसे बनता है? पंचभुज हमारे पास बनता है, एक हमारे पास ये 25 मिलीमीटर लंबी रेखा आ गई है, उस पर हम यहाँ पर जो उसकी भुजाएं हैं ये हम 108 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये हमारे पास एक 108 डिग्री का एंगल आएगा। अब जो हमारा 25 मिलीमीटर का हमें समषटभुज बनाना है, पंचभुजाकार बनाना है, उसके लिए हम इतनी डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, उतनी ही डिस्टेंस का हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, और वहीं से हम यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ से हम एक ये चाप लगाएंगे। तो जब हम इसे मिला देंगे तो हमारे पास एक ये पंचभुज बन जाएगा। जब ये हमारे पास पंचभुज आ जाएगा, फिर हमें क्या दे रखा है, प्रिज्म अपने आधार में HP में इस प्रकार रखा है कि इसकी आधार की भुजा BP के समांतर है। यानी कि जो ये ऐसे रखा है HP में कि जो इसकी आधार की भुजा है वो हमारे पास किसके समांतर है? ये हमारे पास BP के समांतर है। तो हम ये XY रेखा ड्रॉ करते हैं। इस XY लाइन में हमारे पास जो हमारे पास ये BP/HP होगा, ये हमारे पास BP/HP लिया है हमने। तो ये वाली जो भुजा है BP का समांतर में मिलता है इससे नीचे, अगर HP का समांतर होता तो हमें मिलता ऊपर। तो हमें BP का समांतर दे रखा है, इस क्वेश्चन में BP के समांतर है, तो BP का समांतर हो गया इसका बेस। ये दे रखा था हमें, अपने आधार में HP में इस प्रकार रखा है कि इसकी आधार की भुजा BP के समांतर। तो ये आधार की भुजा हमने BP के समांतर ले ली। फिर हमें दे रखा है इसे ऐसे काटतल द्वारा काटा जाता है जो इसकी अक्ष को समद्विभाजित करे। यानी कि ये जो इसकी एक्सिस होगी, ये जो हमारे पास इसकी एक्सिस होगी, इसे समद्विभाजित करे। ये हमारे पास जो इसकी एक्सिस होगी, इस एक्सिस को समद्विभाजित करे। सपोज दैट यहाँ पे इसे समद्विभाजित करा। हमने यहाँ क्यों नहीं लिया? यहाँ हमने इसलिए लिया क्योंकि जो हमारे, अगर हम इसके प्रक्षेप लेते हैं ये, तो हमारा ये बन जाता है इसका एक्सिस। तो इसे समद्विभाजित करें, और हमसे ये कह रखा है कि HP से 30 डिग्री। तो HP से 30 डिग्री तो ऊपर ही बनेगा, नीचे तो बनेगा नहीं, क्योंकि नीचे तो BP से एंगल पर बनते हैं। तो HP से 30 डिग्री ऊपर होगा। तो हमने ऊपर वाली जो एक्सिस है इसे हमने समद्विभाजित करा, तो इस पर हम 30 डिग्री का एंगल बना देंगे HP से। ये बनाने के बाद जो हमारे पास आएगा, हम उसकी वास्तविक आकृति बना सकते हैं। वास्तविक आकृति हम उसके 90 डिग्री पर प्रक्षेप ले लेंगे तो हमें वास्तविक आकृति आ जाएगी। लेकिन हमें यह करना है, इसकी हमें ये बनाना है, हमें इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। डेवलपमेंट हमें इसका ड्रॉ करना है। अगर हम इसे 90 डिग्री पे लेंगे, जो इसका काटतल आएगा, ये वाला जो इसका काटतल आएगा, अगर इसे 90 डिग्री पे लें तो हम यहाँ पर एक XY रेखा ड्रॉ करके अपनी वास्तविक आकृति बना सकते हैं। हमें इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पास ये इसकी एक्सिस आएगी, ये वाली जो आएगी हमारे पास, ये जो बनेगा, इसका हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक XY रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक XY रेखा ड्रॉ कर ली। अब हम इस पर क्या करेंगे, ये हमने इससे BP/HP ड्रॉ कर लिया। अब हम इससे पहले पंचभुज बना लेते हैं। पंचभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 25 मिलीमीटर लंबी एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ये आई सपोज दैट, जो कि BP के समांतर होनी चाहिए। ये हमने BP के समांतर एक 25 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक 25 मिलीमीटर लंबी, जो कि हमारी किसके समांतर है, ये हमारी BP के समांतर है, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इस पर 108 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये हम यहाँ से इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से रेखा के यहाँ से 108 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमारे पास ये आया है। ऐसे ही हम 108 डिग्री का एंगल इस साइड से बनाते हैं, इस वाले पॉइंट से। तो हमारे पास कहाँ आएगा, जब हम यहाँ से 108 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो हमारे पास आया है ये। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, तब एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये, और एक रेखा आ जाएगी हमारे पास ये। अब हमने इसे 108 डिग्री में मिला दिया है। अब हमें 25 मिलीमीटर इसकी भुजा दे रखी थी। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में जो हमारे पास 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस है, ये हमारे पास 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस है। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को लेने के बाद, ये डिस्टेंस ले लिया हमने, एक चाप हम यहाँ से लगा देंगे, जो हमारे पास आया है ये हमारे पास एक चाप आया है। एक चाप हम इस साइड से लगा देते हैं, जो हमारे पास आया है ये हमारे पास 25 मिलीमीटर में दो चाप आ गए हैं। अब हम इस पॉइंट से
एक चाप लगाते हैं ये, और एक इस पॉइंट से हम चाप लगाते हैं ये। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला दें तो हमारे पास पंचभुज बन जाएगा अपना। तो जब हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया है और ऐसे ही हमने इस साइड से मिला दिया है, ये हमारे पास पंचभुज बन गया है अपना। ये हम इसकी डिस्टेंस भी नाप सकते हैं। तो ये हमारे पास कितनी आई है, ये हमारे पास 25 मिलीमीटर ही आई है। ऐसे हमारे पास ये जो डिस्टेंस आएगी ये भी हमारे पास 25 मिलीमीटर आएगी। ये देखो हमारे पास ये 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस आई है, ये भी हमारे पास 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस आई है। तो ये आपका पंचभुज बन जाएगा इस प्रकार। अब हम इसका पॉइंट केंद्र फाइंड कर लेते हैं जिससे हमारी एक्सिस जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास भुजा हैं इनके सामने जस्ट कॉर्नर है, ये जो हमारे पास कॉर्नर है इन कॉर्नर से जस्ट इनके सामने वाली भुजाओं का मिड पॉइंट बनाते हैं। जैसे ये हमने कॉर्नर लिया, इस कॉर्नर का सामने की भुजा ये है, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं हम। हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, जब हमारे पास ये 25 mm था, 25 mm का आधा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 12.2। तो हम एक 12.2 का पॉइंट लगा देते हैं, जो हमारे पास आ गया है ये हमने ये लगा दिया है। तो हमारे पास इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। इसी प्रकार हम दूसरे के मिड पॉइंट से, ये हम इस पॉइंट से इसके दूसरे रेखा का मिड पॉइंट जो है हमारे पास, ये हमारे पास इस दूसरी रेखा का मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से हम इसके जस्ट सामने वाले कॉर्नर को मिला देते हैं। ये हमारे पास आ गया है ये। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास इसका आएगी एक्सिस, ये हमारे पास ये वाली रेखा आएगी। तो ये जो पॉइंट आया ये हमारे पास इसके एक्सिस का पॉइंट हो गया है, मिड पॉइंट। आप बाकी कोई मिला सकते हो इससे। अब हम इससे प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे पास प्रक्षेप जब हम ऊपर लेते हैं तो जस्ट सीधा ये हमारे पास एक आया है। अब हम इससे ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ गया एक प्रक्षेप। इस पॉइंट से हम प्रक्षेप लेते हैं इसका, तो हमारे पास ये प्रक्षेप ये आ गया है। इस पॉइंट से लेने पर हमारे पास प्रक्षेप आएगा, यहाँ आ गया हमारे पास इससे प्रक्षेप। ये हमारे पास प्रक्षेप आ गए हैं। जो इसके एक्सिस है इसे हम डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो होती है हमारे पास एक्सिस वो डॉटेड होनी चाहिए, क्योंकि प्रक्षेप कभी अंदर नहीं जाता। ये हमने इसके एक्सिस लाइन डॉटेड कर दी है। और जो मैं क्वेश्चन में दे रखा था इसकी एक्सिस हमारे पास 60 मिलीमीटर है। तब हम क्या करेंगे, इस पर एक 60 मिलीमीटर का पॉइंट ले लेते हैं। हमारे पास ये 60 मिलीमीटर का पॉइंट आ गया। ऐसी पॉइंट हम एक इधर ले लेते हैं, ये हमारे पास एक 60 मिलीमीटर का पॉइंट लाया है। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। जैसे कि हमारे पास ये इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास आ जाएगी ये एक रेखा आ गई है। ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास एक पंचभुजाकार प्रिज्म हो गया। प्रिज्म हमारे ऊपर से समान होता है, इसकी दोनों भुजाएं समान हैं, इसकी दोनों भुजाएं समान हैं। तो इसमें हमारा कौन सा मेथड लगेगा, इसमें हमारा लगेगा पैरेलल लाइन मेथड, डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए। अगर ये हमारा समान नहीं होता, समान नहीं होने का मतलब ऊपर से त्रिभुजाकार बनता, तो हम इसमें तिर्यक रेखा मेथड लगाते। तो ये हमारे इसमें लगेगा पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन मेथड के लिए पहले हमें क्या करना है, इसमें समतल तल बांटना है। समतल तल बांटने के लिए हमसे क्या रखा है, इसकी एक्सिस के मिड पॉइंट मतलब समद्वि भाजक, जो इसे दो बराबर भागों में बांटे। यानी कि हमारे पास 60 था तो हमारे पास हो जाएगा 30। या हमने एक 30 मिलीमीटर का पॉइंट ले लिया। 30 मिलीमीटर का पॉइंट जो आ गया हमारे पास इसका समद्वि भाजक है। अब हम इससे, हमें क्वेश्चन में क्या रखा था, HP से 30 डिग्री के कोण पर, यह हमें एक 30 डिग्री के एंगल बना देते हैं। आप इधर या इधर कहीं भी बना सकते हो, हम इधर बना देते हैं 30 डिग्री के एंगल। यह हमने एक 30 डिग्री का एंगल बना लिया HP से। ये जो 30 डिग्री का एंगल होगा ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास एक काट तल आएगा। काट तल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक स्मॉल डॉट, एक कैपिटल मतलब बड़ा डैश, एक छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा और फिर बड़ा डैश। ये हमने एक 30 डिग्री के एंगल पर, HP से 30 डिग्री के एंगल पर एक काट तल ड्रॉ कर दिया, जो हमारे पास ये आ गया है। ये हमारा BP में है तो हम इसे क्या नाम देते हैं, BT। ये हमने इस काट तल को BT नाम दे दिया है। अब हम इसके नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग के लिए सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। इसे हम दे देते हैं A, इसे B, इसे C, इसे D और इसे E। ठीक।
अब हमें इसे दो नाम देने पड़ेंगे। दो नाम क्यों देने पड़ेंगे? ये हमारे पास ए बी सी डी ई है। अगर हम इसे ए बी सी डी ई दे दें तो इसे क्या देंगे? इसके लिए हम इसके दो नाम देंगे। तो हम इसे ये दे दें पी, इसे क्यू, इसे हम देते हैं आर, इसे हम देते हैं एस, इसे हम देते हैं टी। ये हमने इसके पी क्यू आर एस टी, ये हमने ये सब स्मॉल में है, ये हमने नाम दे दिया। हम नाम इसके नाम दे देते हैं ऊपर। तो ये पी था तो इसे हम दे देते हैं पी डैश। आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आप ए डैश लिख सकते हो। ये हमारे पास क्यू था तो हमने इसे लिख दिया है क्यू डैश। क्यू डैश के बाद ये जो हमारे पास है ई, तो हम इसे लिख देते हैं, ये हमारे पास है टी, तो हम इसे लिख देते हैं टी डैश। उसके बाद हमें दे रखा है इस वाले पॉइंट पे, ये हमने इसका प्रक्षेप नहीं लिया, ये आएगा हमारे पास यहाँ, ये हमने इसका प्रक्षेप ले लिया है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास हो जाएगा सी डैश। ये हमारे पास था एस, तो ये हो जाएगा एस डैश। हमने पी क्यू आर एस टी वाले ले लिए हैं नीचे। उसी प्रकार अब ए बी सी डी वाले हम ले लेते हैं ऊपर। तो ये ए था तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट ए डैश। ये बी था तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी डैश। ये हमारे पास ई था तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ई डैश। उसके बाद ये सी था तो ये हो जाएगा सी डैश, और ये डी था तो ये हो जाएगा डी डैश। ये हमारा सी डैश हो गया, ये हमारा डी डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें काट तल का नाम देना है। काट तल का नाम हम कैसे देंगे? हम ही देखते हैं हमारा काट तल ने किस किस रेखा को काटा। सबसे पहले हमारी काट तल ने ये हमारी ए और पी रेखा को काटा है। ये हम देते हैं ए और पी रेखा को काटा है इसने, हमारी ए और पी को। उसके बाद इसने हमारी बी और क्यू को काटा है। तो मैं लिखते हैं इसने हमारा बी और क्यू को काटा है। ई और टी को काटा है, ये हमने लिख दिया ई और टी को काटा है। इसने हमारा सी, और ये हमारा आएगा, ये हमारा है आर। इसने हमारा सी और आर को काटा है तो हम इसे लिख देते हैं सी और इसे लिख देते हैं आर। ये हमारा डी और एस को काटा है तो हम इसे लिखते हैं डी और एस। ये हमने लिख दिया। अब हम इसे नाम देते हैं। इसे हम देते हैं 1, इसे 2, इसे 3, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये हमने इसके कुछ नाम दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? इसके नाम देने के बाद इस पर दर्शाते हैं। हमने ए और पी को दिया है 1, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास पी है। लेकिन हमने ए और पी को 1 दिया है, लेकिन ये क्या है? ए डैश और पी डैश, तो ये हो जाएगा 1 का 1 डैश। ये हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमने दे रखा है बी और क्यू को 2, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्यू है, तो ये डैश में था तो ये हो जाएगा 2 डैश। इसी प्रकार ई और टी पर हमने दिया है 3, लेकिन ये क्या है? ई डैश और टी डैश, इस पर हो जाएगा 3 डैश। ये सी और आर पर हमारा 4 है तो ये हो जाएगा 4 डैश, और डी और एस तो हो जाएगा 5 डैश। ये हमारे पास इसके नाम आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास ये बची हुई भाग आया है हम इसे डार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें शेष भाग, क्वेश्चन में हमसे क्या रखा था, शेष भाग का डेवलपमेंट बनाओ, जो हमारे पास बचा हुआ भाग है। तो ये हमारे पास एक बचे हुए भाग का है, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारे पास बचे हुए भाग का है। ये तो हमारी एक्सिस थी। ये वाला हिस्सा हमारे पास बचे हुए भाग का है, ये वाला हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है। हमने इसे डार्क कर दिया। इसी प्रकार ये हम पूरा डार्क कर देते हैं। ये हमने इसे डार्क कर दिया है। इसी प्रकार हम नीचे का डार्क कर देते हैं। क्यों? जो हम पहले क्वेश्चन करते थे सेक्शन ऑफ सॉलिड के, उसमें जो हमारा काट तल था उससे हम प्रक्षेप लेके से डार्क कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है? हमारा 2 इसी रेखा पर होगा, ई इसी रेखा पर होगा, टी भी इसी रेखा पर होगा, यानी कि ये जो हमारा पूरा है ये हमारा पूरा ही डार्क हो जाएगा। एक तरीका और है, जैसे कि ये केवल हमारा ऊपर से कटा है, ऊपर से कट होने के बाद इसके नीचे का जो तल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारा पूरा डार्क हो जाएगा। वरना हम सेक्शन ऑफ सॉलिड के हिसाब से देखें तो जो हमारे पास ये काट तल आया है उसके हिसाब से हम प्रक्षेप लेते थे। ये अगर हम प्रक्षेप ले में तो ये सब इसी रेखा पर मिलेंगे जहाँ पर ये है। तो ये जो 2 था ये सपोज़ यहाँ आएगा, और ये हमारे पास 3 था वो इस रेखा पर कहीं आएगा, तो ये हमारा पूरा ही डार्क हो जाएगा। तो हम इसे डार्क कर देते हैं पूरा। ये हमने इसे भी डार्क कर दिया है। हम एक बार बताते हैं, जो हमारे पास ये इसका प्रक्षेप आया था, इस प्रक्षेप में जो हमारा काट तल है उसने हमारी केवल ऊपरी सतह को काटा है, निचली सतह को नहीं। और ये इसका बेस था हमारे पास, तो जो हमने इस बेस को भी, जब ऊपर का डार्क है तो हमने बेस को भी डार्क कर दिया। उसके बाद जो हम सेक्शन ऑफ सॉलिड में करते थे कि हम इसमें जो हमारे पास आता था इसमें हम हैचिंग लाइन ड्रॉ करते थे, इसी प्रकार हम इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमारा क्या रह गया क्वेश्चन का कि हमें इसका केवल डेवलपमेंट ड्रॉ करना है।
तो हम डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये दोनों रेखाएं हमारी समान है तो इसमें हमारी पैरेलल लाइन वाली जो हमारे पास मेथड है वो यूज़ होगा। उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये हमारा ये वाला पॉइंट आया है, हम अपनी डिस्टेंस के हिसाब से लेंगे, क्योंकि जो हमें ये वाले पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट हमें इस पर दर्शाने होते हैं। इसके हिसाब से हमारे पास ये 25 था, 25 × 5 के हिसाब से हम इसमें डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये जो हमने पॉइंट लिया है ये हमारा टी हम यहाँ लिख देते हैं। ये जो हमारा पॉइंट था, अब हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट इसकी एक्सिस के समांतर। ये हमने इसकी एक्सिस जो है हमारे पास, इस एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आई हमारे पास इसकी एक्सिस के समांतर। और अब हम यहाँ से ये हमारे पास प्रक्षेप आएंगे, इन सभी पॉइंटों के प्रक्षेप हम यहाँ ले लेंगे। तो हम पहले इसके प्रक्षेप ले लेते हैं सबके। ये हमने यहाँ से प्रक्षेप ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस थी, ये जो हमारी ये सबसे डिस्टेंस थी, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास सबसे सेम है। ये हमारे पास इतनी डिस्टेंस थी, ये हमारे पास इतनी डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को हम यहाँ दर्शाएंगे। तो पहले डिस्टेंस का पॉइंट आया हमारे पास ये, तो ये वाली रेखा आ गई हमारे पास ये। उसके बाद हम ये वाली रेखा दर्शा देते हैं, तो ये आएगी आगे, ये हम आ गई हमारे पास ये। उसके बाद हम ये डिस्टेंस दर्शा देते हैं, ये आएगी हमारे पास यहाँ, ये वाली आ गई है। अब हमारे पास बची ये, तो ये वाली हम इससे आगे से दर्शाते हैं, तो हमारे पास आ गई है ये। उसके बाद ये भी आ गई, अब हम इसे दर्शाते हैं, इतने डिस्टेंस को हम दर्शाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ। ये हमारे पास कुछ पॉइंट आ गए हैं, जिसमें कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, कुछ ये हमारे पास पॉइंट है। इसकी जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 25 मिलीमीटर थी, 25 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास ये भी 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस है। ये हमारे पास 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दे रखा था। और ये हमारे पास कंप्लीट 60 मिलीमीटर की डिस्टेंस है। ये हमारे पास 60 मिलीमीटर की डिस्टेंस थी। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट आए हैं ना हम ऊपर मिला देते हैं। ये हमने ये वाई रेखा भी ऊपर मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉइंट थे उसे हम ऐसे दर्शा देंगे। उसी प्रकार ये जो हमारे पास पॉइंट थे इन्हें भी हम ऐसे दर्शा देंगे। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास ए था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं ये हमारे पास पी है स्मॉल, ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल पी। उसी प्रकार ये स्मॉल क्यू है, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू। इसी प्रकार से टी था तो ये हो जाएगा कैपिटल टी। फिर ये क्या है हमारे पास आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर। ये है हमारे पास एस, तो ये हो जाएगा कैपिटल एस। और ये जो लास्ट लाइन बची इसमें हमारा शुरू वाला ये था जो था हमारे पास पी। इसी प्रकार हम ऊपर के नाम देते हैं। यह था हमारे पास स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए। ये स्मॉल बी, तो ये हो जाएगा कैपिटल बी। ये हमारा कैपिटल ई, ये हमारा कैपिटल सी, ये हमारा कैपिटल डी और दोबारा कैपिटल ए। ये हमारे पास ये आ गए हैं। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है हमें इन्हें दर्शाना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे, ये हमारे पास ए और पी पर हमने दिया है 1, तो हमारे पास ए ये है और पी ये है। इस पर हमने 1 दिया है और 1 का प्रक्षेप आया हमारे पास ये इस पॉइंट पर, तो हमने इसे मिला दिया है। ये जो आ गया हमारे पास 1। उसके बाद हमें दे रखा है बी और क्यू पर 2। ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्यू है। इस पर जो पॉइंट आगा उसे हम देना है 2। ये हमारे पास 2 का प्रक्षेप है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 2। उसके बाद हमें दे रखा है ई और टी पर 3। ये हमारे पास ई है, ये हमारे पास टी है। इस पर जो पॉइंट आ रहा है इसे हमने देना है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। सी और आर पे हमारा है 4, तो ये सी, ये है आर। इस पर हमारा है 4 का प्रक्षेप ये, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 4। उसी प्रकार डी और एस पे हो गया 5। ये हमारा डी है, ये हमारा एस है। इस पर ये 5 का प्रक्षेप है, ये हो जाएगा हमारे पास 5। फिर हमारे पास ए और पी वाली रेखा है जिस पर हमारा 1 था, तो हम 1 ही दर्शा लेते हैं दोबारा। ये हमारे पास आ गया है 1। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देंगे ऐसे। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया है। जो हमारे पास डेवलपमेंट बनती है वो हमारे पास शेष बचे हुए भाग की बनती है। अगर हम इसे खोलें तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है जो हमारे पास भाग है उसे हमें खोलकर भूतल पर बिछाना है। और अगर आपको
और डीपली जानना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इससे पहले जो हमने इस टाइप के क्वेश्चनों की वीडियो डाली है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इसमें सीधे क्या करते हैं, अब हम ये जो हमारे पास शेष बचे हुए भाग आया था, ये हमारे पास 1 था तो ये 1, और ये कंप्लीट जो हमारे पास ये बचे हुए भाग का डेवलपमेंट आया है, क्योंकि हमारे पास ये जो आया है बचा हुआ भाग था, इस बचे हुए भाग का डेवलपमेंट आ गया हमारे पास ये, तो हम इसे पूरे को डार्क कर देते हैं। ये हमने इस पूरे डेवलपमेंट को डार्क कर दिया है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लान हो गया है, प्लान जिसे आप टॉप व्यू भी कहते हैं। ये आपका एलिवेशन हो गया है जिसे आप फ्रंट व्यू भी कहते हो, जिसे आप फ्रंट व्यू भी कहते हो। और उसके बाद ये जो है आपके पास, ये आपका क्या बना है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ये आपका हो गया है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।